तो हेलो गाइज, हैप्पी न्यू ईयर गाइज। तो गाइज आज मैं आप लोग के लिए कोई मेकअप वीडियोस, कोई भी प्रोडक्ट रिव्यू वीडियोस नहीं लाई हूँ। आज मैं आप लोग के साथ चिट चैट करने वाली हूँ और गाइज मैं अपना एक स्टोरी टाइम बताने वाली हूँ। तो गाइज ये जो स्टोरी है, लिटरली ये जब मेरे साथ हुआ, ये जो चीज़ जब मेरे साथ हुआ, लिटरली मैं खूब रोई, धार फाड़ फाड़ के मैं रोई हूँ जब ये चीज़ हुआ। तो गैस आज है 1 जनवरी और गैस मैं 1 जनवरी वाले दिन वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं पूरे ईयर में वीडियो शूट करूँ, डेली एक वीडियो मैं शूट करूँ ही करूँ। तो गैस ऐसा माना जाता है कि स्टार्टिंग हमेशा अच्छा करना चाहिए। तो गैस मेरे को वीडियो शूट करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए आज मैं वीडियो शूट करूँगी आप लोग से बात करते हुए। मैं सिंपल सी आप बनाने वाली हूँ, नो मेकअप, नो स्किन केयर, नथिंग प्रोडक्ट रिव्यू, कुछ भी नहीं, सिंपली मैं आपसे चिट चैट करने वाली हूँ। तो गैस बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गैस सबसे पहले मैं बता देती हूँ मेरा स्कूल लाइफ के बारे में। मतलब मैं सबसे पहले बता देती हूँ मैं किस टाइप की बच्ची रही हूँ स्कूल मैं किस टाइप की बच्ची रही हूँ स्कूल स्कूल टाइम में। तो गैस अगर मैं बोलूँ, आई एम अ बिग साई इंट्रोवर्ट पर्सन। आज तक मेरा कोई लड़का फ्रेंड नहीं रहा। स्कूल में होता है ना कि स्कूल में होता है ऐसा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा साई थी हमेशा से। तो गैस होता है ना कि मेरे फ्रेंड लोग का भी था, सबका सबसे बात होता था, पर गैस मेरा पर्सनली कोई भी वैसा फ्रेंड टाइप का नहीं रहा है क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा साई टाइप की रहती थी। और अगर मेरे को कोई खड़ा भी करा देता तो मैं रोना स्टार्ट कर देती थी। और गैस मैं बताती हूँ एक बार क्या हुआ था, वो वाला चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो है ना, मैं बीच वाले रो में थी, आगे से सबके हाथ में डस्टर पड़ रहा था। तो गैस मेरा पहले ही देख के हालत ख़राब कि सबको डस्टर पड़ रहा, अब हमको पड़ने वाला है डस्टर, ठीक है। हम पहले ही रोना, फर्स्ट में हम थर्ड बेंच में बैठे थे, पहले ही हम रोना स्टार्ट कर दिए। फर्स्ट बेंच में 4 बच्चा, सेकंड बेंच में 4 बच्चा, एक बच्चा को पढ़ा हम रोए, 2 बच्चा को रोए, फिर जितना बच्चा को पढ़े जा रहा हम उतना जोर जोर से रोए जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरे बेंच में आए, मेरे थर्ड बेंच में आए और गैस मैं थर्ड नंबर वाली सीट पे बैठी थी, थर्ड बेंच में थर्ड पे सीट पे बैठी थी। और फर्स्ट और सेकंड वाले को मार पड़ा और गैस मेरे को नहीं पड़ा। और मेरे बाद पीछे का जो 2-3 बेंच था उसको भी किसी को नहीं पड़ा, मेरे कारण, मेरे रोने के कारण किसी को डस्टर से उस दिन मार नहीं पड़ा था। तो गैस मैं इतना ज़्यादा, एक बार की मैं बात बता रही हूँ, लिटरली वो कितना स्टूपिड स्टूपिड बात मैं बताना चाहूँगी आप लोग को कि स्कूल टाइम में एक बार मैं होमवर्क बना के लेके गई थी कॉपी, ठीक है। और किस मेरे बैग में कॉपी था और किस मैं सर को बोली कि मैं कॉपी नहीं लाई हूँ क्योंकि मैं ध्यान से देखी ही नहीं थी बैग कि जो है मैं ज्योग्राफी का था, ज्योग्राफी का कॉपी मैं लाई हूँ कि नहीं लाई हूँ, मैं ध्यान से बैग देखी नहीं। और फिर उस दिन संजोग से मैं होमवर्क की थी, कॉपी भी लाई थी, सब चीज़ की थी, फिर भी मेरे को पनिशमेंट मिला क्योंकि मैं कॉपी बैग के अंदर देखी ही नहीं। मैं बताती हूँ क्या हुआ। उस पनिशमेंट में था कि जो आपको खड़े होकर हर क्लासरूम में कान पकड़ के जाना है, सब क्लासरूम में अपने फ्लोर पे या फिर शायद ऊपर नीचे में भी सारे क्लासरूम में जाना है, घूमना है। और गैस मैं रोते रोते सारा क्लासरूम घूमी हूँ। फिर दूसरे दिन वो जो आचार्य हम लोग को घुमाए थे उनको भी बहुत दया आया मेरे पे। उसके बाद वो मतलब कि कुछ हमको बोले थे नेक्स्ट डे कि जो है, नेक्स्ट डे कुछ बोले थे कि क्यों तुम भूल गई, नहीं तो फिर तुमको नहीं करते, मतलब बहुत। फिर नेक्स्ट डे उनको भी गिल्टी फील हुआ हमको लेके। जब मैं इतना रोई, मैं रास्ता में, मतलब कि मैं, आप बोल सकते हो मैं सुपर इमोशनल लड़की बंदी हूँ। मैं छोटा छोटा बात पे भी रो देती हूँ, अभी भी मेरा यही नेचर है गाइस, अभी भी इनफैक्ट कि मैं छोटा छोटा बात पे मैं रोती हूँ और रोती हूँ तो लंबा टाइम तक रोती हूँ। और गाइस मतलब कि बहुत जल्दी मेरे को रोना आ जाता है। इमोशनल, साई, इंट्रोवर्ट, ये सब वर्ड मेरे लिए ही बना है गाइस। क्यों, मतलब कि मेरे को थोड़ा सा, और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, 10 लोग रहता है तो गाइस मेरे को ऑकवर्डनेस काफ़ी ज़्यादा लगने लगता है। पता नहीं क्यों, पर गाइस मैं एक्सट्रोवर्ट बनना चाहती हूँ गाइस सही में, क्योंकि
क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ कि मेरे को मतलब कि मैं ज़्यादा ही हूँ मैं, और मतलब कि मेरे घर में अगर बोला मैं 5 सिस्टर में सबसे ज़्यादा इंट्रोवर्ट मैं ही हूँ। पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा बचपन से ही है, ऐसा नहीं कि बड़े होने के बाद हुआ है, बचपन से ही मेरे अंदर। स्टार्टिंग में मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी नहीं बन रहे थे स्कूल टाइम में, फिर मेरे फ्रेंड्स लोग जो थी जो बनी वो खुद ही हम लोग आए, हम लोग मिले, फिर खुद ही हम लोग का बॉन्डिंग हो गया, बहुत अच्छा बॉन्डिंग। और गैस कॉलेज फ्रेंड भी जो है स्टार्टिंग में हम कभी भी पहल नहीं किए थे। कॉलेज फ्रेंड जो मेरी थी वो वही मेरे को मैसेज वगैरह पे बात हुआ, बहुत कुछ बात हुआ, तो गैस फिर हम लोग का फ्रेंडशिप हुआ। तो गैस ये चीज़ है मेरे अंदर। तो गैस अब आते हैं स्टोरी पे कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ जो मैं किडनैप होते होते बची हूँ। गैस ये स्टोरी तो लिटरली उस दिन जो मेरा बैंड बजा था, एक्चुअली एक दिन है, मैं आप लोग बताती हूँ वो कौन सा तो दिन है। एक साल का वो एक दिन जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बचपन से ही, ऐसा नहीं मैं बोलना चाहिए कि बड़े होने के बाद, वो साल का एक दिन मेरे लिए ख़राब है। तो कैसे वो बचपन से मेरे लिए साल का वो एक दिन भादी मावस का वो मेला लगता है यहाँ पे भागलपुर में। तो गैस भादी मावस का जो मेला लगता है, तो कैसे उसमें मैं गई हूँ। मेरे साथ मावस वाले दिन जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ कुछ ना कुछ बुरा मेरे साथ होता ही है। तो गैस 3 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। वो मेरे लिए अशुभ क्यों है मैं वो आप लोग को बताती हूँ। क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि वो जो भादी मावस का मेला था उसमें हम लोग सब गए थे, मम्मी, हम, मेरी दीदी लोग भी गई थी, सब गए थे। तो गैस सब कोई ठीक था, बस मेरा हाथ छूट गया और मैं लिटरली मैं भी डर गई एकदम। मेरे को मम्मी नहीं दिख रही है, मम्मी को हम नहीं दिख रहे हैं, और हमको सपना भी आता था बचपन में ऐसा ही कि हम खो जाएंगे। एक बार हमको सपना आया था बचपन में कि हम रिक्शा में बैठे, मम्मी हमको बैठा के लेके छोड़ के गई है सामान खरीदने के लिए और हमको लेके भाग गया। ऐसा हमको सपना आता था बचपन में, हमको डर लगता था बहुत ज़्यादा, और मम्मी रिक्शा में छोड़ती थी क्योंकि इसलिए। तो गैस इसीलिए जो है ना वो सपना हम देखे। फिर जो है में मेरे साथ एक बार ये हुआ कि मैं गुम गई, मैं किसी को मतलब वहाँ पे मिली नहीं। फिर 5 मिनट बाद मैं दिखाई थी मम्मी को, नहीं तो मैं दिखाई नहीं दे रही थी उस मेला में। तो गैस ये कुछ साल पहले का बात, मतलब ये आप बोल सकते हो कि ये 6-7 का ही बात होगा। उसके 1 साल बाद फिर से उसी मेला में मैं गई, ठीक है। वो वाला वो हो गया, इंसिडेंट हो गया। तो वो नॉर्मली हम लोग के घर मतलब हम लोग सब कुछ सोचे नॉर्मली हाथ छूट गया तो ये गुम गई इसलिए नहीं मिल रही है ये। तो गैस उसके दूसरे दिन मैं नेक्स्ट ईयर फिर से गई उसी मेला में, भादी बाबस वाला मेला में, साल में हर साल जो एक बार लगता है। तो गैस वो मैं गई, फिर वहाँ पे क्या हुआ, मैं मस्त मेला घूमी फिरी अपना मम्मी से हाथ वाथ, मम्मी के साथ ही मैं चल रही थी। फिर क्या हुआ, मेरी दीदी बोली कि चलो आगे चलते। उस समय मैं छोटी थी, एकदम नाटी सी थी, मेरे को याद है क्योंकि। और ये संजोग से मैं मतलब एक होता है बॉडी फिटिंग टॉप होता है और एक होता है 2 लेयरिंग वाला टॉप होता है। तो गाइस संजोग से वो मैं उस दिन 2 लेयर वाला टॉप पहन के गई थी। एक मेरा एक बॉडी फिटिंग था और ऊपर में नेट लगा हुआ था, ऐसे नेट पूरा ऐसे टाइप से लगा हुआ था, थोड़ा सा मतलब फुला हुआ टाइप का टॉप था। तो गैस काफ़ी क्यूट टॉप था, मेरे को याद है वो टॉप। तो गैस मेरे को बहुत दुख भी हुआ उस टॉप के लिए बचपन में। तो क्या हुआ, पर उस टॉप के कारण मैं बच गई गाइस। उस टॉप के कारण आज मैं यहाँ बैठ के वीडियो शूट कर पा रही हूँ लिटरली। मेरी किस्मत मतलब मैं किस्मत यहाँ लिखा हुआ था तो गैस मैं यहाँ हूँ, नहीं तो मैं आज पता नहीं कहाँ होती, क्या कर रही होती, मेरे साथ क्या हो रहा होता। तो क्या हुआ, मैं बस आराम से मेला में घूम फिर के मैं मेला से निकली और मेरी दीदी बोली थोड़ा सा आगे चलते हैं, स्पीड चलते। तो हम लोग बच्चे थे, हम लोग स्पीड जा रहे थे। मेरे पीछे मेरा भाई लोग था, अंकित और किशन था, उसके पीछे मम्मी लोग थी और अंधेरा हो रहा था, ठीक है। और उस समय हम लोग छोटे थे तो मम्मी बोल रही थी आगे मत जा, पर हम लोग मतलब कि बचपना था उस समय बहुत ज़्यादा ही, तो हम लोग जल्दी जल्दी चले गए आगे। फिर हम मेरे लेफ्ट साइड में थी निधि, यहाँ पे थे हम, और सामने से रास्ता था मेरे घर तरफ का। मेरे घर से थोड़ा दूर का ही मैं बात बता रही हूँ। वहाँ से आ रहा था एक बाइक, ठीक है, एकदम स्पीड में, भयंकर स्पीड में वो बाइक आ रहा था और आया, मेरा टॉप को इतना जोर से वो ग्रैब किया कि मैं चली एक बार के लिए तो मैं रोने लगी।
उस समय तुरंत रोने लगी, बच्ची भी थी मैं उस समय। तो ग्रैब किया और लेके जाने के लिए, मतलब कि वो आया फट देने लिए, ऐसे ऐसे लेके जाने लगा हमको, और संजोग से टॉप फट गया, 2 लेयर वाला टॉप था। हम बोले भाई थैंक गॉड, मेरी किस्मत में लिखा हुआ नहीं था वो चीज़, इसलिए मैं बच गई। नहीं तो फिर क्या होता, वो टॉप जो है फाड़ के मेरा हाथ में, उसके हाथ में टॉप रह गया, फटा हुआ नेट रह गया, और गैस आधा फटा हुआ मेरा मेरा यहाँ पे रह गया। फिर टॉप मतलब आधा मैं पूरा टॉप को वो फाड़ चुका था, वो आदमी लड़का जो भी था, जो हमको किडनैप करने वाला था, जो किडनैप ऑलमोस्ट मैं टॉप के कारण बच गई। इस बार पहली बार मैं बच गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैं बताती हूँ। मैं रोने लगी ज़ोर ज़ोर से, फिर मम्मी लोग आई, मैं वहीं पे खड़े रह गई। मैं लिटरली सदमा टाइप लग गया मेरे को, क्या हुआ नहीं पता, मैं लिटरली वहीं पे खड़े रह गई। फिर वहाँ से मम्मी लोग आई, सबको हमको घर लेके गया। हम फिर मम्मी बोली तुमको मना किए थे आगे जाने, मम्मी लोग बहुत मना की थी। वही है कि माँ का बात नहीं सुनो तो ये सब होता ही है, तो बहुत बहुत मना की थी मम्मी लोग। फिर भी हम लोग ज़बरदस्ती जल्दी जल्दी करके चले गए। बहुत मतलब फिर जो नहीं करना चाहिए था, उस समय बुद्धि नहीं था, इसलिए करके चले गया ये चीज़। और फिर जो है घर आए पूरा रोए। फिर हमको थोड़ा सा टॉप के लिए भी दुख हुआ था उस दिन। ये चीज़ मैं किसी को बताई नहीं थी कि मेरे को टॉप के लिए भी दुख हो रहा है। इतना सुंदर टॉप हमको, अच्छा हमको कपड़ा से बहुत लगाव है, मेरे को टॉप जीन्स वगैरह, हमको क्लोथ का काफ़ी ज़्यादा शौक है। लिटरली मैं कोलकाता जाती हूँ, मैं हमेशा टॉप में उठाती हूँ, अच्छा खासा टॉप कपड़ा का मेरे को काफ़ी ज़्यादा शौक है। तो कैसे इसीलिए मेरे को दुख भी हुआ था। फिर ये सब हो गया ख़त्म। अब मैं बड़ी हो गई, 19 साल के एज में, 19 या 20 साल के एज में, 19 साल के एज में, हाँ। मेरी दीदी का शादी हुआ था 3 महीना पहले, सबसे बड़ी वाली दीदी का। अभी जो शादी हुआ 3rd नंबर वाली दीदी का हुआ है, तो वो 3 महीना पहले शादी हुआ था सबसे बड़ी वाली दीदी का, ठीक है। तो गैस उस शादी का बस 3 ही महीना हुआ था, और सेम वो भादी मावस वाले दिन मैं निकली घर से। लिटरली कोई प्लान नहीं था, मैं सोई हुई थी। मेरी मम्मी आई, बोली चल मार्केट चल, ठीक है। ज़बरदस्ती वो मम्मी हमको मार्केट लेके गई। उस दिन हमको मार्केट जाने का भी एकदम मन नहीं था। हम बोले क्या करेंगे मार्केट जाके, सोए हुए थे। मम्मी ज़बरदस्ती उठाई, बोली मेरा मन नहीं लग रहा, चल मार्केट चल। तो ज़बरदस्ती करके हमको ले गई। फिर क्या हुआ, उस दिन भी हम बहुत रोए हैं, पढ़ने के बाद भी बहुत रोए। मतलब कि मैं गई मार्केट, ये बात मेरे पापा को पता नहीं है लिटरली। अब वैसे वीडियोस में पापा तक नहीं ही जाएगा, यार मेरे पापा को उतना टाइम नहीं मिलता मैं वीडियोस देखे, बट फिर भी मेरे को थोड़ा सा ये चीज़ ये डर लगता है बताते हैं, ठीक है। जो चीज़ मेरे पापा को नहीं पता वो चीज़, तो ठीक है ये चीज़ हुआ। हाँ फिर जो है वहाँ से हम लोग कोलकाता अंकल के यहाँ रहते थे, तो वहाँ से हम लोग निकले, सिंपली निकले। सब चीज़ टोटो में बैठे, ट्रेन में बैठे, वहाँ पे चेंज करना पड़ता है ट्रेन वगैरह टोटो वगैरह। फिर वहाँ से हम लोग निकल के बड़ा बाज़ार गए थे हम लोग। कोलकाता का बड़ा बाज़ार अगर आप लोग जानते हो तो, वहाँ पे हम लोग शॉपिंग करने गए थे। तो हम लोग शॉपिंग किए, लास्ट में हम लोग भुट्टा लिए, पूरा बहुत देर तक हम लोग शॉपिंग किए, पूरा दिन मतलब जितना भी आधा हम लोग लेट से ही निकले थे, 2-3 बजे सीखी। तो कैसे जितना हम लोग शॉपिंग किए, बहुत अच्छा 4-5 घंटा शॉपिंग किए। फिर वहाँ से हम लोग निकलने लगे, अंधेरा हो गया क्योंकि फिर हम लोग निकलते वक्त भुट्टा भी ले लिए थे। तो हाथ में भुट्टा भी था, सामान था दोनों हाथ में, पर्स था। उस समय बुद्धि हमको नहीं था, बुद्धि हमको थोड़ा सा लेट से आता है। मैं गलती मैं सिर्फ मम्मी का नहीं दूंगी, मेरा भी गलती है इसमें कि मम्मी लेके गई है, जान रहे हैं मेरा मन नहीं था, फिर भी मैंने गलती दिया स्टार्टिंग में। फिर बाद में हमको रियलाइज़ हुआ नहीं इसमें मेरा भी गलती था। और क्या हुआ, भुट्टा लेके मेरे हाथ में काफ़ी सारा सामान, हम बोले मम्मी हम ट्रेन से नहीं जा पाएंगे, हम ट्रेन टोटो बार बार चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि सामान बहुत भारी है। पर उस समय मम्मी को लगता था कैब से डर, कि कैब से मतलब कि लोग उठा के ले जाता है। 2019 का बात मैं बता रही हूँ कि कैब से डर लगता था, कैब से कुछ अनहोनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उठा के ले जाएगा, कुछ भी कर लेगा, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ये वो डिजिटेट। उस समय डर लगता था, पता नहीं क्यों, ठीक है। फिर जो है वहाँ से हम कैब हम बात कर लिए, पैसा का बात कर लिए हम जाके वहाँ पे, पर मम्मी मना कर दी।
फिर मतलब कि सामान बहुत भारी था, तो मेरे को चाहिए था कि मैं बैठ के जाऊँ आराम से, इसलिए मैं कैब करने के लिए बोल रही थी। फिर मैंने कैब नहीं किया। फिर मेरी मम्मी ने बोला कैब छोड़, कैब से डर लग रहा है हमको, रात हो रहा है अभी, कैब छोड़ दे। फिर बस किए, बस में बैठे। और मेरा अभी भी वो आदत है कि मैं सॉन्ग सुनती हूँ, मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ईयरफोन लगा के मैं जब भी ट्रैवल करूँगी मेरे को सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है। चलिए, मैं स्कूटी से भी कहीं अभी मार्केट भी गई थी मैं, तो गैस कान में गाना बज रहा था तभी मैं शॉपिंग कर रही थी। मतलब कुछ भी सामान लेने भी मैं जाऊँगी तो मैं सुनती हूँ। लिटरली मैं ऐसे कभी कभी क्या होता है, मैं यहाँ से घूमने जाती हूँ तिलका मांझी, सिर्फ स्कूटी से घूमने जाती हूँ तो गाना सुनने के लिए ही जाती हूँ कि गाना सुनेंगे। मतलब हम मेरे को सॉन्ग सुनना काफ़ी पसंद है। तो गैस इसीलिए उस समय में मेरे को ऐसा नहीं अभी पसंद आया है, उस समय से मैं हमेशा से बहुत पसंद है। तो गैस 1 घंटा का रास्ता था वहाँ से, 1 घंटा आधा घंटा का रास्ता होगा। तो गैस मैं बड़ा बाजार से वो बस आई तो मैंने गाना सुनने लग गई। और फ़ोन में यूज़ कर रही थी उस समय। अब तो मैं बस में फ़ोन निकालती नहीं हूँ भाई, मेरे को इतना हदस हो गया ना। वो फ़ोन में यूज़ कर रही थी, ईयरफोन वगैरह मैं लगा रखी थी, ठीक है। तो बस जो है मेरे को रास्ते का पता चला नहीं और बस पहुंच गई। तो मम्मी हड़बड़ाने लगी, बोलती जल्दी जल्दी कर जल्दी कर। उस हड़बड़ी में जो है जल्दी से हम फ़ोन क्या किए, बैग है जैसे मानो बैग को पूरा भरा हुआ है मेरा, उसके ऊपर फ़ोन रख दी कि एक चेन खुलेगा फ़ोन निकलेगा, ऐसे हम फ़ोन रख दिए। गलती मेरा बहुत गंदा था। अगर हम चिप्स था मेरे बैग में, पूरा चिप्स के कारण फुल हो गया था बैग। अगर हम चिप्स को मतलब चिप्स के नीचे फ़ोन रखते तो गाइस आज मेरा फ़ोन चोरी नहीं होता। चेन खुलता, मतलब जैसे मैं कैसे बताऊँ, चेन खुलते ही फ़ोन हाथ में ऐसे आ जा, इतना इजीली हम रखे और इतने बड़े बेवकूफ़, और हम उसको पीछे टांग लिए। हमको नहीं पता था ये चोरी वाला चीज़ आइटम, मतलब कि नॉलेज नहीं था कि ऐसे चोरी हो जाता है। पता नहीं, हम कभी सोचे नहीं थे कि चोरी हो जाएगा मेरा फ़ोन। बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब लगा हमको। फिर क्या ही बोले हम, भयंकर ही हो गया। मतलब कि हम मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि मेरा फ़ोन चोरी हो जाएगा। अचानक सदमा टाइप्स लग गया, ठीक है। तो क्या हुआ, फिर मैं बस से निकली, पर्स पीछे टांगी, हाथ में दोनों झोला है, ठीक है। मैं जस्ट निकली, आराम से मैं जा रही हूँ स्टेशन तरफ। हावड़ा स्टेशन, आप लोगों को पता ही होगा, मैं जो चीज़ का नाम ले रही वो सब आपको पता होगा। हावड़ा स्टेशन पहुँची मैं। हावड़ा स्टेशन जब मैं जा रही घुस रही थी, चली मैं बैग पीछे था। हम बोले इतना सट के क्यों चल रही है लेडीज़, हम मम्मी को बोले, तो हमको तो ये सब चीज़ का आइडिया भी नहीं था उस समय कि सट के चल रही है तो तुम्हारा फ़ोन चोरी करने के लिए सट रही होगी। हमको लगा भीड़ है तो सट रही है, ठीक है। तो मम्मी को तो नॉलेज वगैरह था, तो सट के चल रही है। मम्मी को बोले मम्मी सट के चल रही है, ये इतना सट के क्यों चल रही है। हम 2-3 बार बोले तो मम्मी सुनते साथ बोली कि तुम्हारा फ़ोन चेक कर, तुम्हारा फ़ोन है ना तुम्हारे पास। हम तो फिर हम भी रुक गए। हम बोले फ़ोन फ़ोन थोड़ा ना चोरी करेगी, भीड़ है इसलिए सट रही है, ओवर कॉन्फिडेंस। तो इसलिए जो है ना हम जल्दी से फ़ोन आगे लिए, फ़ोन चेक किए और फ़ोन नहीं। जो मेरा हालत कर, रास्ता में रोना स्टार्ट, मम्मी हमको डांटना स्टार्ट, और हम खूब रोए हैं। उस दिन रोए, उसके नेक्स्ट डे रोए, उसके नेक्स्ट डे रोए, 3-4 दिन तक हम खूब रोए। उसके बाद में बस कोई फ़ोन नहीं रहा। मतलब होता है, मतलब कि फ़ोन चाहिए भाई इंसान को, मतलब कि मनोरंजन करने के लिए फ़ोन। मतलब मेरे को तो एक अब जाके, वैसे अभी हमको 2024 में आदत लगा है कि खाना खाते हुए फ़ोन देखने का। पहले हमको आदत नहीं था ये चीज़ का, 2019 में हमको वैसे आदत नहीं था कि खाते वक्त फ़ोन देखने का, पर अब मेरे को थोड़ा सा ये आदत लग गया जो बैड हैबिट है। तो गैस ये चीज़ है। तो गैस इसमें गलती मम्मी से ज़्यादा मेरा है कि एक तो ऊपर रखे, ऊपर से बैग हम पीछे टांगे। और गैस ये सब हुआ किस दिन, वही वो जो है क्या भादी मावस वाला दिन ही ये सब हुआ मेरे साथ। तो गैस ये 3 बार मेरे साथ आप बोल सकते हो कांड हो गया, ठीक है। 3 बार
क्या बोलते हैं, सेम डेट पे, साल का सेम डेट पे। उसके बाद अब हम भादी मावस वाले दिन हम निकलते भी नहीं है घर से। लास्ट टाइम हम फिर मम्मी को छेड़ रहे थे कि मम्मी हम जा रहे हैं घूमने, हमको मन कर रहा है भादी माम जाने का। मम्मी बोली मत जा, अ, अ, मत जा मम्मी। तो पर पता है एक चीज़ में मम्मी बोली कि अच्छा हुआ तुम कैब नहीं की, हो सकता है कि तुम्हारा ये चीज़ भारी होता। तो गैस मतलब होता ना, ये चीज़ भारी होता तो गैस हो सकता है कि और बुरा हो सकता था। इसमें तो ऐसे ही फ़ोन ही चोरी हुआ, तुमको या हमको कुछ नहीं हुआ, तुमको कुछ नहीं हुआ। तो गैस ये चीज़ बोली वो, मम्मी बोली कि ये चीज़ तुम सोच के हल्का में ही टल गया है ज़्यादा। मतलब मम्मी ये चीज़ भी बोली कि फ़ोन चोरी हुआ, हम लोग को कुछ नहीं हुआ। कैब करते, क्या भरोसा कि तुम्हारा ये चीज़ इतना भारी होता कैब वाला, फिर मतलब कुछ भी हो सकता था, हम लोग को लेके चला जाता कहीं। तो गैस मम्मी ये सब हम लोग को बोली। तो गैस उसके बाद अब मैं लास्ट ही में वो निकली थी। अब मैं भादी अमावस वाले दिन लास्ट में इधर जो आया था 1 साल पहले, मैं छेड़ रही थी मम्मी, हम बोले मम्मी हम जा रहे हैं। हम बोले मम्मी बोलते मत जा बेटा। बहुत प्यार से हमको बोले, हमको बहुत क्यूट लगा ये चीज़, मत जा बाबू, बात मेरा मतलब बात मेरा मान, ये ऐसे बोली। उसके बाद हम गए नहीं, वैसे बस छेड़ रहे थे मम्मी का। ठीक है, तो अब मैं उस दिन भादी मावस वाले दिन मैं बाहर घर से नहीं निकलती हूँ, क्योंकि वो दिन मेरे लिए एकदम भी शुभ नहीं है। तो गाइस ये स्टोरी टेलिंग मैं करना चाहती थी। ये कुछ मतलब कोई कोई होता होगा, मेरे को आइडिया नहीं है ये सबके साथ होता है कि नहीं, पर गाइस ये चीज़ मेरे साथ है कि ये दिन मेरे लिए शुभ नहीं है। और गाइस मेरे को ये स्टोरी बताते वक्त मेरा भी रिकैप हो रहा है और मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है रिकैप करके। तो गाइस ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी। तो गाइस बस मैं इतने बोलना चाहूँगी कि अब मैं भादी अमावस वाले दिन बाहर नहीं निकलती हूँ और ना ही निकलूँगी। ये साल का एक दिन मैं घर में ही रहूँगी। हो सकता है फ्यूचर में अगर मैं स्कूटी से ही घूमने जाऊँ रात में, मेरा मन किया तो एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी बुरा हो सकता है वो दिन। तो गैस उस दिन को मैं नहीं निकलती हूँ। और गैस बस मैं इतना ही बोलूँगी। आप लोग बताना कि आप लोग कुछ रिलेट कर पाए हो मेरी स्टोरी टेलिंग से। मैंने अपना मैं और भी स्टोरी टेलिंग बनाऊंगी अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो। गाइस प्लीज़ गाइस आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं और स्टोरी टेलिंग वीडियोस बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, क्योंकि आजकल स्टोरी टेलिंग काफ़ी ज़्यादा लोग देखना पसंद कर रहे हैं। तो गाइस मैं सोची क्यों ना मैं भी एक स्टोरी टेलिंग बनाऊँ, वो भी न्यू ईयर वाले दिन। तो गाइस इसीलिए मैं भी एक स्टोरी टेलिंग ले आई आप लोग के लिए। तो गाइस बताना मैं अच्छा एक्सप्लेन कर पाई कि नहीं, और गाइस आप लोग को मेरी ये छोटी सी स्टोरी समझ में आई कि नहीं। मेरे साथ वैसे बहुत कुछ हुआ है। तो गाइस अगर आपको मेरी और स्टोरी जाननी है तो गाइस प्लीज़ गाइस कमेंट में ठोको कि आप और स्टोरी अपनी सुनाओ। मैं और भी काफ़ी सारी स्टोरी सुना सकती हूँ जो मेरे साथ पर्सनली हुई है। तो गाइस बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।